हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनाकल बुक से भूगोल पाठ को देख रहे हैं, जिसमें हमने 230 तक कर लिया है। आज 231 से स्टार्ट करते हैं। यह देखिए, भूगोल पिनाकल बुक से एसएससी के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह इम्पॉर्टेंट है जीडी के लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के लिए, यूपीपी, बिहार पुलिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 231 से असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? टूटकर यानी मुड़कर, मुड़कर या धुबरी के स्थान से। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर बहती है धुबरी शहर तक, और उसके बाद गारो पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण की ओर मुड़ती है और गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है? महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम में महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई तालुका के चरम उत्तर में जोर गांव के पास महाबलेश्वर से होती है और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में हमसला देवी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रावती नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? नेत्रावती नदी मंगलुरु से बहती है। कर्नाटक के मंगलुरु शहर से होकर बहती है। नेत्रावती नदी मूल रूप से कुद्रेमुख कर्नाटक के मंगलौर शहर में बहती है। यह अरब सागर में बहने से पहले उप्पीनंगड़ी में कुमारधारा नदी में मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है? कौन सा स्थल संरक्षित आर्द्रभूमि है? तो सुंदरवन संरक्षित आर्द्रभूमि है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बना डेल्टा है। यहाँ बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यह बंगाल के टाइगर का घर भी कहा जाता है। रामसर टैग के साथ सुंदरवन अब देश की सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्रभूमि है। प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ कि पानी से घिरा भूमि का एक टुकड़ा है। तो यह 3 तरफ से घिरा एक टुकड़ा है। जैसे प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरे हुए स्थल क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक गहरी घाटी है। कौन सी एक गहरी घाटी है जिसकी सीधी तरफ खड़ी है? इसकी चौड़ाई और इसके तल में चौड़ाई लगभग बराबर है। तो यह है घाटी है। इसकी चौड़ाई और इसके तल में चौड़ाई बराबर है। ऊपर की चौड़ाई और नीचे की तल की चौड़ाई बराबर है। इसके विस्तार को देख लेते हैं। कंठ एक गहरी घाटी है जिसके ऊपर और नीचे की ओर खड़ी से सीधी भुजाएं चौड़ाई में लगभग बराबर होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हम बहुत जल्दी रिवीजन करते हैं, समय ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? तो पूर्व में ब्राह्मणी नदी बहने वाली है और सब पश्चिम की तरफ है। शरावती, साबरमती, माही, यह सब अरब सागर की नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। ये धुंधर नहीं रहेगा, धुआंधार रहेगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में सही दिया है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए संकरी हो जाती है और फिर धुंधार नामक झरने में गिर जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे खारे जल का सम्मिलन होता है? तो उसे ज्वारनद मुख कहा जाता है। मुहाना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मीठे पानी की नदी या धारा समुद्र में मिलती है। कंठ एक सकरी घाटी है जिसके किनारे खड़ी है और इसके बीच से एक नदी बहती है। द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है जिसके चारों ओर समुद्र रहता है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? तो तेलंगाना में निजाम सागर बांध स्थित है। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर, इस गोदावरी नदी की इसकी सहायक मंजीरा नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और सतलज, ब्यास, रावी ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं, और यह सिंधु नदी डायरेक्ट जाकर अरब सागर में गिरती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना वाला बार बार पूछता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूध सागर झरना गोवा में स्थित है। मांडवी नदी पर दूध सागर झरना स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। इसके विस्तार को देखते हैं। कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से 475 मील यानी 765 किलोमीटर के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, और महान झरनों की एक श्रृंखला में पूर्वी घाट उतरती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। टिहरी बांध के ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर बनाया गया बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है, जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? तो गोदावरी नदी। पहले नंबर पे गंगा है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका मुख्य स्रोत त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों को बहाकर 1465 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है और अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? तो भारत में दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो यह जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, जैसे गंगा का मैदान। एक बिंदु पट्टी जलोढ़ से बनी एक निक्षेपण विशेषता है जो स्लिप ऑफ ढलान के नीचे धाराओं और नदियों के अंदरूनी मोड़ पर जमा होती है। एक बाढ़ का मैदान एक धारा या नदी से सटे भूमि का एक क्षेत्र है जो अपने चैनल के किनारे से घिरी हुई घाटी के दीवारों के आधार तक फैला है और जो उच्च निर्वहन की अवधि के दौरान बाढ़ का अनुभव करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? तो कृष्णा नदी के जल का स्रोत महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का स्रोत सतारा जिले के तालुका के चरम उत्तर में जोर गांव के पास महाबलेश्वर में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा पांचवी सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार से दो नदियाँ निकलती हैं, एक सोन जो गंगा की सहायक है, बिहार में जाकर मिलती है पटना के पास। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर है? तो यह सरस्वती नदी के तट पर है। रानी का वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण का श्रेय सौराष्ट्र के खेंगार की पुत्री उदयमती को दिया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बगलिहार बांध का कहाँ स्थित है? तो बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 256 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो मैथान बांध झारखंड में स्थित है। मैथान बांध झारखंड के धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित है। इसका एक भूगत पावर स्टेशन है जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पहला है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है, नदी के किनारे नहीं है। प्रयागराज गंगा और यमुना के तट पर है। पटना गंगा के तट पर है। कानपुर भी गंगा के तट पर है। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध या बैराज भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट स्थित है? तो यह फरक्का बांध है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में स्थित गंगा नदी पर बना है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इसे 1972 में खोला गया था। फरक्का बैराज बांग्लादेश सीमा के सबसे करीब है। तिलैया बैराज झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण कृष्णा नदी के ऊपर किया गया है? तो नागार्जुन सागर का निर्माण कृष्णा नदी के ऊपर किया गया है। यह बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। यह भारत में सबसे पुरानी बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। महानदी कृष्णा सिंधु और गोदावरी में से केवल सिंधु कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। महानदी कृष्णा कावेरी सभी दक्षिण की नदियां हैं, इसलिए वे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है? तो गोपालपुर पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। गोपालपुर उड़ीसा के गंजम जिले में बंगाल की खाड़ी तट पर एक तटीय शहर है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। गुरुद्वारा पातालपुर साहिब सतलज नदी के तट पर स्थित है। 1644 में गुरु गोविंद सिंह जी और 1661 में गुरु हरराय जी का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नहर का एक चैनल जहाँ उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे लिफ्ट चैनल कहा जाता है। नहर की एक जगह जहाँ पानी को ऊपर उठाकर भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने के लिए मजबूर किया जाता है, लिफ्ट चैनल कहलाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मुख्य रूप से आपूर्ति स्तर से निचले स्तर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो वांगचू नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, भूटान की सहायक नदी है। वांगचू नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है। भूटान में 4 प्रमुख नदियां हैं जिनका नाम द्रंगमेछू, मोंगछू, वांगछू, तोरसाछू है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तपोवन विष्णु जल विद्युत परियोजना स्थित है, यह उत्तराखंड में है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। इसका निर्माण उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर किया गया। उत्तराखंड में यह जल विद्युत परियोजना है। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध परियोजना और अलकनंदा नदी पर विष्णु प्रयाग परियोजना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? तो ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में वेदव्यास में शंख और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनती है। यह आमतौर पर बोनाईगढ़ और तालचेर से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और फिर महानदी की उत्तरी शाखा में शामिल होने के लिए पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जो तब पलमायरास पॉइंट पर बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती है। 267 पे चलते हैं। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में सौरा क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के किनारे स्थित है? तो उदयपुर पिछौला झील के किनारे स्थित है। उदयपुर पिछौला झील के किनारे स्थित है। पिछौला झील का निर्माण 1362 ईस्वी में बंजारा आदिवासियों द्वारा किया गया था। बाद में महाराणा उदय सिंह ने झील के किनारे पर बड़ी पोल क्षेत्र में एक पत्थर की चिनाई बांध का निर्माण करके झील का विस्तार किया। गिर नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो गिर की यमुना एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिर नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिर नदी प्रमुख सहायक नदियाँ आसानी है। गिर नदी की सहायक नदी आसानी है जो चैल के पास गिर से निकलती है, और जलाल जो इसे दचाऊ में मिलाती है। पलार और नय धारा इसके बाएं किनारे पर नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के चेमांगयों ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के चेमांगयों ग्लेशियर से निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मापम झील से लगभग 60 मील दक्षिण पूर्व में हिमालय के ढलानों को कवर करती है। यरला, वरना और डिंडी नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्णा की नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की यरला, वरना, डिंडी सहायक नदियाँ हैं। यरला, वरला, डिंडी कृष्णा नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, लेकिन तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो यह 3 भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित करती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप कुंचिकल जलप्रपात पाएंगे? तो कर्नाटक में बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। बराही नदी पर यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में मस्तिकोटा के पास निदागोडू गांव में स्थित है। इस राजसी जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। 275 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात खाड़ी में मिल जाती है? ताप्ती नदी अरब सागर के खंबात खाड़ी में मिल जाती है। यह मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम जय हिंद ब्रिज रखा है। नया पुल एक पुराने के स्थान पर बनाया गया है, जो सितंबर 2018 में ढहा गया था। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। नहर प्रणाली सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। तो कमान क्षेत्र कहा जाता है। नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा क्षेत्रों को कमान क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अफवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? अरीय कहा जाता है। अरी का जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरी पैटर्न कहा जाता है। जैसे अमरकंटक पहाड़, वहाँ से सोन और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं। अब केंद्रीय नदियाँ जब नदियाँ अपना जल सभी दिशाओं से एक गर्त में प्रवाहित करती हैं। उदाहरण मणिपुर में लोकटक झील। जाफरी जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों और द्वितीयक नदी संकोण पर काटती हो। जाफरी या जालीदार इसे कहते हैं। द्रुमाकृतिक पेड़ के जड़ों की शाखाओं के पैटर्न की तरह वृक्षाकार पैटर्न भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धौंधर जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। धौंधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। दूधसागर मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना है? नहीं है। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, नहीं है। कौन एक जल भंडारण संरचना नहीं है? हरियाली एक भंडारण संरचना नहीं है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं।
हरियाली एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है। यह तीन संरचनाओं जोहड़, कुंड और टका के जल भंडारण की पारंपरिक तरीके हैं। हरियाली एक वाटरशेड विकास परियोजना जिसका श्रेय ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और जल संचयन और प्रबंधन से पंचायतों के लिए आय के नियमित स्रोत बनाना है। भूमि की एक प्राकृतिक भू जल विद्युत इकाई है जो जल एकत्र करती है और इसे एक समान बिंदु के माध्यम से धाराओं की एक प्रणाली द्वारा बहाती है, तो इसे जल विभाजक कहते हैं। वाटरशेड भूमि एक प्राकृतिक भू जल विज्ञान इकाई है जो सभी धाराओं और वर्षा को एक समान आउटलेट जैसे जलाशयों के बहिर्वाह, खाड़ी के मुहाने या किसी धारा चैनल के साथ किसी बिंदु पर ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? हजारीबाग गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। हजारीबाग झारखंड में हजारीबाग जिले से में एक शहर और नगर निगम है। यह उत्तरी छोटा नागपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय है। यह हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ एक अभयारण्य है। 283 चलते हैं। एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई जो एक कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर पर कुओं को पानी दे सकती है, यह कहलाती है जलभृत कहलाती है। एक जलभृत भूवैज्ञानिक इकाई को जो कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर पर कुओं को पानी दे सकती है जलभृत कहलाती है। एक जलभृत जल धारण करने के योग्य पारगम्य चट्टान, रॉक फ्रैक्चर या गैर समेकित सामग्री की एक भूमिगत परत है। पानी के कुएं का उपयोग करके एक्वीफर्स से भूजल निकाला जा सकता है। 284 क्वेश्चन है। नहर का एक चैनल जहां जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? यह प्रवाह चैनल कहलाता है। नहर का एक चैनल जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी बहता है उसे प्रवाह चैनल कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रेरित पानी का प्रवाह है। बहने वाले तरल की सतह वायुमंडलीय दबाव और हवा से मुक्त होती है। खुले चैनल प्रवाह के उदाहरण में नहर, नदी आदि में प्रवाह शामिल है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रुशिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो यह उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। कर्नाटक 3.04 लाख टन के उत्पादन के साथ देश में सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादक है। हालांकि ये 2021 में था, अब इस समय मध्य प्रदेश सूरजमुखी में आगे हो गया है। मध्य प्रदेश सूरजमुखी में, ये ऑप्शन के अनुसार कर्नाटक सही होगा क्योंकि मध्य प्रदेश दिया नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार कर्नाटक सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर है? तो यह गुजरात राज्य में कर्नाटक नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा जिले में केवड़िया के पास नौगांव में नर्मदा नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। यहाँ कर्नाटक दिया, कर्नाटक नहीं, ये झारखंड रहेगा, गलत दिया है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, विस्तार में गलती हो गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर में से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। खड़क नहीं, किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में सतोपंथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है।
और तिब्बत के 21 किलोमीटर दूर भारत के माड़ा में सरस्वती नदी की सहायक नदी में मिलती है। माना से 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा बद्रीनाथ के हिंदू तीर्थस्थल से होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो गीत बांध पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है। उत्तराखंड का पहला गुरुत्वीय बांध सांग डैम है, जो गर्मियों के दौरान राज्य की पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक सोंग नदी की मसूरी में तलाटी में बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सियांग, तिरप, कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। सियांग, तिरप, कामेंग अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दिहांग किस नदी तंत्र का एक भाग है? तो दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है। इसके विस्तार को देखने की जरूरत नहीं, बहुत बार देख चुके हैं दिहांग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राकसताल झील से निकलती है? तो सतलज नदी राकसताल से निकलती है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील की एक धारा द्वारा जुड़ी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो करनाल नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। करनाल नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी। करनाली, जिसे घाघरा भी कहा जाता है, एक 12मासी नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार से निकलती है। ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदी है? तो ओंग और तेल या महानदी की सहायक नदी है। इसका विस्तार को देखते हैं। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, हिंदेओ, जोंक, मंड, भाविवे, ओंग, तेल है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, देवती, कोयना है। गंगा की गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, रामगंगा है। कावेरी की सहायक नदी काबिनी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, भवानी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जोग जलप्रपात के पूरे पश्चिमी क्षेत्र की सबसे रोमांचकारी तमाशा है कर्नाटक में है। जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर साल्ट लेक जयपुर शहर में 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और राजस्थान में अजमेर से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। भुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। दोस्तों, हम लोग 300 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।